एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत मेहनती था और खेती करके अपनी आजीविका चलाता था। उसका एक ही सपना था, अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाना और भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा जमा करना, ताकि उसे बुढ़ापे में कोई आर्थिक परेशानी ना हो। लेकिन हर साल वह जो भी बचत करता, वह कुछ आपातकालीन ज़रूरतों में खर्च हो जाती थी और उसके सपने अधूरे रह जाते थे। मोहन के पास बैंक में एक छोटी सी बचत थी और वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी बचत बढ़े और वह अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। एक दिन जब वह गांव के दूसरे छोर पर अपने पुराने दोस्त श्याम से मिलने गया, तो उसने देखा कि श्याम के पास एक अच्छा खासा घर और ज़मीन थी जो उसने पिछले 10-15 सालों में ख़रीदी थी। श्याम से पूछने पर उसने बताया कि ये सब उसने म्यूचुअल फंड में निवेश करके हासिल किया है। मोहन को समझ में नहीं आया, तो श्याम ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे म्यूचुअल फंड के बारे में एक कहानी के ज़रिए समझाना शुरू किया। श्याम ने कहा, मान लो एक बड़ा बगीचा है जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ लगे हैं, आम, संतरा, नींबू, अमरूद आदि। अगर तुम एक ही पेड़ पर पूरा भरोसा करोगे और वह सूख गया तो तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन अगर तुम सभी पेड़ों पर थोड़ा थोड़ा समय और पैसा लगाओगे तो एक पेड़ के सूखने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाकी पेड़ तुम्हें फल देते रहेंगे। म्यूचुअल फंड का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। श्याम ने समझाया कि म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग अपना पैसा इकट्ठा करके एक जगह जमा करते हैं और एक अनुभवी फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग जगह जैसे शेयर बाजार, बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटी आदि में निवेश करता है। इससे निवेश का जोखिम कम हो जाता है और सभी लोगों को अच्छा रिटर्न मिलता है। श्याम ने मोहन को समझाया कि अगर वह सीधे शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसके पास मार्केट का ज्ञान होना चाहिए, वरना वह पैसा गंवा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर इस काम को उसके लिए करता है और उसे नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। मोहन की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत पूछ लिया, श्याम, लेकिन मैं कौन सा म्यूचुअल फंड चुनूं? इतने सारे विकल्प होते हैं, मैं कैसे सही चुनाव करूं? श्याम ने एक और उदाहरण दिया। उसने कहा, देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए 15-20 साल बाद पैसा चाहिए तो तुम्हें ज़्यादा जोखिम लेने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, जो मुख्यतः शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं। ये फंड लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन थोड़े अस्थिर हो सकते हैं। अगर तुम्हें 2-3 साल बाद पैसों की ज़रूरत है तो तुम डेट फंड चुन सकते हो, जो मुख्यतः सरकारी बॉन्ड और सुरक्षित साधनों में निवेश करते हैं। ये कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। और अगर तुम दोनों का मिश्रण चाहते हो, यानी मध्यम अवधि के लिए और थोड़ा सा जोखिम लेना चाहते हो, तो तुम हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हो, जो इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होते हैं। श्याम ने उसे एक और अहम बात बताई। उसने कहा, देखो मोहन, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि हर महीने एक निश्चित राशि जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये या जितनी तुम कर सको निवेश करना। इससे तुम्हें मार्केट की उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और धीरे धीरे तुम्हारा निवेश बड़ा होता जाएगा। श्याम ने समझाया कि SIP एक ऐसा तरीका है जिससे हम बूंद बूंद से सागर बना सकते हैं। मोहन को यह विचार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह एक साथ बहुत बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकता था, लेकिन SIP के माध्यम से वह धीरे धीरे एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकता था। अब मोहन ने पूछा, ठीक है श्याम, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करूं? श्याम ने कहा, सबसे पहले तुम्हें KYC, नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए तुम्हारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और पता प्रमाण होना चाहिए। KYC के बिना तुम म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते। इसके बाद श्याम ने बताया कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ग्रोवैप, ज़ीरो धा कॉइन आदि पर जाकर आसानी से KYC प्रक्रिया को पूरा करके निवेश कर सकते हो। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से भी निवेश कर सकते हो, जो तुम्हें सही फंड चुनने में मदद करेंगे। श्याम ने मोहन को अपनी म्यूचुअल फंड निवेश यात्रा की कहानी सुनाई। उसने 15 साल पहले हर महीने 1000 रुपये का SIP शुरू किया था। शुरुआत में उसे भी थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि कुछ सालों में फंड की कीमत नीचे चली गई थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा।
उसने कभी अपना SIP बंद नहीं किया और धीरे धीरे जब बाज़ार में सुधार हुआ तो उसके फंड का मूल्य बहुत बढ़ गया। आज श्याम के पास लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा का फंड है, जिससे उसने अपने बच्चों की पढ़ाई की और नया घर भी खरीदा। मोहन ने यह सारी बातें सुनी और समझा कि म्यूचुअल फंड में निवेश लंबी अवधि के लिए धैर्य और अनुशासन की मांग करता है। उसने तय किया कि वह भी SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करेगा। उसने अपना पहला SIP 1000 रुपये प्रति माह का शुरू किया और इस उम्मीद के साथ निवेश करना शुरू किया कि 10-15 साल बाद वह अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अपने बुढ़ापे के लिए पर्याप्त पैसा जमा कर सकेगा। इस कहानी से मोहन ने यह सीखा कि म्यूचुअल फंड में निवेश एक बगीचे की तरह है। धैर्यपूर्वक पानी देना और पेड़ों की देखभाल करना ज़रूरी है। मार्केट में उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर हम सही फंड का चुनाव करें, धैर्य रखें और नियमित निवेश करें तो एक दिन हमारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। इस प्रकार श्याम की सलाह और कहानी ने मोहन की वित्तीय यात्रा को एक नई दिशा दी और उसने एक सफल निवेशक बनने की राह पर कदम बढ़ा दिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अगली वीडियो किस प्रकार में चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो पर।